हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मेरठ का नाम रोशन किया है पूरे हिंदुस्तान में। इनका नाम है कनिका त्यागी। कनिका त्यागी एक साधारण परिवार से निकलने के बाद इस्माइल डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद आज बैंक पीओ बनी हैं। इन्होंने मेरठ का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। आइए मैं आपसे मिलवाता हूँ कनिका त्यागी जी से। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कनिका। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है ये सफलता प्राप्त करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं इस टाइम पर। और जब मेरा रिज़ल्ट आया था मेरे पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे और शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब वो रो रहे थे और मैं खुश हो रही थी। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। वो सफलता के आंसू थे। Yes. वो एक बेटी पर गर्व हुआ उन्हें कि मेरी बेटी ने किस तरीके से नाम रोशन किया है उनका। बहुत बहुत बढ़िया। कनिका, गुप्ता क्लासेस में जब आप आए और आपने 1 साल तैयारी करी, स्टार्टिंग में जब आप आए थे वो जर्नी आप पूरी एक बार शेयर करें उन सभी योद्धाओं को जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आपकी एक जो गाइडेंस है उनको मिलेगी और उससे वो भी भविष्य में एक बेहतर मुकाम हासिल कर पाएंगे। जी सर। सर जब मैं गुप्ता क्लासेस आई थी तब मैंने आने से पहले एक ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाकर देख लिया था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि बैंकिंग का क्या लेवल है, किस लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस टाइम पर मुझसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट भी नहीं हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि कितना टफ पेपर है। बट सर मैंने जब ज्वाइन किया 1-2 मंथ्स पढ़ने के बाद मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने लग गई थी। एंड सर बाय द एंड मैं प्रीलिम्स लेवल का बहुत अच्छा करने लग गई थी। एंड सर मेंस की मैं इवेंचुअली प्रैक्टिस करती रही। मेंस की लगातार उसी के साथ साथ तैयारी आप करते रहे। ठीक है, आप ये बताएं कि बैंक में सबसे जो टफ सेगमेंट रहता है वो कौन सा रहता है और बच्चों को किस सेगमेंट पर कितनी मेहनत करनी चाहिए? जी सर। तो सर लेवल्स होते हैं एग्जाम के। पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, एंड अगर पीओ लेवल जा रहे हैं तो इंटरव्यू भी होता है। तो सर प्रीलिम्स लेवल पर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्पीड में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। प्रीलिम्स की स्पीड निकालना मुझे ज़्यादा टफ लगता था रेदर देन मेंस की प्रिपरेशन करना। तो स्पीड पर मैंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस से ही स्पीड बनती है, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं स्पीड के लिए। एंड सर मेंस के लिए मुझे क्वांट्स में प्रॉब्लम आती थी, बट सर मेरा बेस अच्छा हो गया था गुप्ता क्लासेस में ज्वाइन करने के बाद। एंड उसके बाद प्रैक्टिस की। तो सर मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस इज़ द की एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। वेल डन, बहुत बढ़िया। देखो कनिका जी, आपको यही मैसेज देना चाह रही हैं, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, इनको मेंटेन करते हुए एवरी डे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत बार बार चरितार्थ हो रही है और यही कनिका की स्टोरी है। कनिका ने भी कहा कि गुप्ता क्लासेस में जब ये आई हैं वहाँ से इनका बेस स्ट्रांग हुआ और उसके बाद ये प्रैक्टिस करती रही और आज इस मुकाम तक पहुँच गई हैं। देखो बीएससी किया, बीएससी के बाद यहाँ पर आती हैं 2023 में और 2023 से अप्रैल महीने में आने के बाद ये जर्नी आज 2025-26 में स्टार्टिंग में इनको ये सिलेक्शन मिल गया है। 1 साल तैयारी, 6 महीने घर पे प्रैक्टिस, उसके बाद इस मुकाम तक पहुंची हैं। ठीक है, जनवरी महीने में इनको एक खुशी का तोहफा मिल गया है। यही तो प्राउड होता है, इसी के लिए आपको भी फाइट करनी है। ठीक है, देखो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता तक लेके जाएगा। तो कनिका, मम्मी का क्या उस समय था कि जब आपका सिलेक्शन हुआ तो मम्मी को कैसे एक्सप्रेशन था, एक बार प्लीज साझा करें। सर सुबह का टाइम था जब रिजल्ट आया था और मम्मी थोड़ा घर की साफ सफाई में लग रही थी। मैं पूजा करके आ चुकी थी, पापा पूजा कर रहे थे। एंड सर जब मैंने देखा रिजल्ट तो सर मुझे तो समझ नहीं आया, मैं बस चिल्लाने लगी, अरे पीएनबी मिल गया, पीएनबी मिल गया। देन सर मम्मी सारा वाइपर इधर फेंका, झाड़ू उधर फेंकी और आ गई मेरे पास, मुझे हक किया बहुत टाइट से और फिर रोने लग गई। फिर मैं पापा के पास गई, उन्हें बताया, उन्होंने सुन लिया था। सर वो बोलते हैं दोबारा देख ले एक बार। अच्छा। देन सर मम्मी पापा रोने लग गए, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे और एक प्राउड था, गर्व था अपनी बेटी पर। देखो मैं आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, गुप्ता क्लासेस गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर गुप्ता क्लासेस में आपको डिसिप्लिन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप? बताइए। सर डिसिप्लिन काफ़ी मेंटेन रहता है एंड सर एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ पर। मैंने कभी भी तो मैंने जब तक रही हूँ मैंने कभी नहीं देखा कि इधर कोई भी रोम कर रहा है। सर सब डिसिप्लिन रहता है और क्लास में बैठकर सब पढ़ाई करते रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यही चीज़ है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब कनिका खुद बता रही है कि डिसिप्लिन के कारण ही इनमें हर दिन मोटिवेशन आता रहा और उस मोटिवेशन से इनको सफलता मिल गई है।
ठीक। अच्छा कनिका, जैसे आप मेंस के बाद इंटरव्यू में पहुंचे, तो इंटरव्यू में आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? सर इंटरव्यू में मैंने एक गलती की थी कि मैं एक्सपेक्ट करके गई थी कि मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस ही पूछा जाएगा, क्योंकि सर मैंने ज़्यादा टाइम अपना इंटरव्यू का बैंकिंग अवेयरनेस को ही दिया था। एंड सर होता भी यही है कि मैक्सिमम बच्चों से बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट सर मेरा थोड़ा डिफरेंट था इंटरव्यू एक्सपीरियंस। जब मैं गई सबसे पहले सर मैं थोड़ी एंशियस पर्सन हूँ, तो मैं नर्वस हो गई थी सर, बट मेरे को ये चीज़ सिखाई गई थी कि आपको रियल रहना है। तो सर मैंने उनको बता दिया कि मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। एंड सर पैनल मेंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मुझे पूरी तरह समझा एंड मुझे काम किया, मुझे पानी दिया, बोले कोई बात नहीं कि आपके चेयर पे अगर हम होते तो हमें भी नर्वसनेस होती। देन सर मुझसे इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। देन सर मेरे नेम का मीनिंग भी पूछा था उन्होंने, एंड सर वो मजाक भी कर रहे थे। मैंने नेम का मीनिंग बताया दैट माय नेम इज कनिका एंड इट्स मीनिंग इज एन एटम। तो सर उन्होंने बोला अरे तो फिर तुमसे डर के रहना चाहिए। तो सर मजाक भी कर रहे थे, वो आपको कॉन्स्टेंटली काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हाइपर होने की जरूरत है। एंड सर फिर मुझसे थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि इंटरेस्ट है क्या, मैंने मना कर दिया। सर स्टिल उन्होंने मुझसे जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एंड सर आई वाज एबल टू गिव सम ऑफ द आंसर्स, लेकिन कुछ के मैं नहीं दे पाई। एंड सर मैं जितना मानूंगी वो ये है कि उन्होंने देखा होगा कि जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, येट शी वाज एबल टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। एंड सर उसके बाद सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कोई सिचुएशन रही हो लाइफ में जहाँ पर आप सही हो बाकी सब गलत रहे हो एंड आपको वहाँ पर प्राउड फील हुआ हो, तो सर वो सिचुएशन भी मैंने बता दी थी। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपका इंटरव्यू हुआ उस पे हिंदी और इंग्लिश का क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत सारे हिंदी मीडियम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि बैंक में इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता होगा। इस भ्रांति को भी एक बार आप सभी बच्चों के सामने तोड़िए, बताइए प्लीज़। सर लैंग्वेज को लेकर कोई बैरियर नहीं होता है। मेरी जो बेस लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, एंड सर मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में ही प्रिपेयर कर रखा था। एंड पैनल मेंबर्स ने मुझसे बोला कि परिचय दीजिए, तो सर वो मेरी कॉल थी कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया। वेल डन। लेकिन सर अगर हम इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बाकी का पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में रहा था, यानी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। तो सर उस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मैंने इंग्लिश दिया है और मुझे तब भी 81 मार्क्स मिले हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन। एंड सर अगर आरआरबी है तो रीजनल लैंग्वेज भी चल जाती है, बट अगर आईबीपीएस या एसबीआई है तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हिंदी या इंग्लिश में रहें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मैंने इस वजह से पूछा क्योंकि आप जानते हैं हिंदी मीडियम जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं कि सर वो इंग्लिश के कारण हम बैंक की तैयारी कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर कोई लैंग्वेज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को बराबर वहाँ पर सम्मान दिया गया है। बस आपकी केवल और केवल क्या चेक किया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है। वहाँ नर्वस नहीं होना है, जो सच है उसको स्वीकार करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि पैनल में भी लोग हमारे और आप जैसे ही होते हैं। बस इसी को सामने रखते हुए इनसे आप प्रेरणा लीजिएगा और गुप्ता क्लासेस के दरवाजे आप सभी के लिए खुले रहेंगे। आइए आप यहाँ पर और अपनी सफलता की राह सुनिश्चित कीजिए। शुभकामनाएं कनिका जी वापस आपको, और आप अपने उज्जवल भविष्य में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको शुभकामनाएं हैं और मेरठ का नाम ऐसे रोशन करते रहें। अब अगला पड़ाव हमारा इंटरव्यू का होगा आरबीआई का। ठीक है, हम आरबीआई का इंटरव्यू वापस लेंगे और आप आरबीआई में 100% सेलेक्ट होंगे। बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी का शुक्रिया, आपने बेहतर तरीके से इस पॉडकास्ट को सुना। जय हिंद, जय भारत।